हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपको हरियाणा के हर एक गांव तक लेके जाऊंगा, आपको हरियाणा का पूरा विजिट कराऊंगा। अपने रोमांचक गांव को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपने हरियाणा को देखने को मिले। और आज जो मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट के समचाणा गाँव में आया हुआ हूँ, वहाँ पे मेरे कुछ प्यारे बुजुर्ग मेरे साथ बैठे हुए हैं जिनसे मैं बात करूंगा और उसका इतिहास जानूंगा, या फिर अभी जो है गांव में क्या चल रहा है वो मैं जानने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भारतवासियों और मेरे प्यारे बुजुर्गों को मेरी राम राम। तो दादाजी, मैं जानना चाहता हूं कि जो ये समचाणा गांव है उसका इतिहास जो है कितना पुराना है। यानी अब देख लो आप 14वीं सदी के बीच में बसा है। तो ये भी कौन सी सदी चल रही बीच में 600 साल पुराना, तो 21वीं सातवां। तो दादाजी ने बताया कि ये जो गांव है इसका इतिहास जो है 700 साल पुराना है। दादाजी, इस गांव का जो नाम है समचाणा, वो समचाणा कैसे पड़ा था? समचाणा तो ऐसे पड़ा था कि जो नायक श्यामा प्रसाद के हीरालाल के लड़के थे, तीन थे, श्यामा प्रसाद और जो है ना मल्लू और तारा। तो श्यामा के नाम से समचाणा गांव बना। पंडित हीरालाल के 12-13 लड़के थे। वो पहले गौड़ बंगाले से चल के ससाने में बसे, ससाने से गोमाने में चले गए। वहाँ झगड़ा होकर के फिर वहाँ से वो गांव ने छोड़कर यहाँ गए, ससाने के जंगल में बच गए। और ससाने के जंगल में से यहाँ करके जो है ना फिर वो समचाने में आ गए। हाँ, तो जैसे कि बताया कि ये गांव कहाँ से और कब आगे बसा था और किसके नाम से, कैसे इसका नाम समचाणा पड़ा था। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि दादाजी, ये जो गांव था इसमें इसको देवों की भूमि बोला जाता है, इसमें देवताओं का वास बोला जाता है। उसके बारे में मुझे बताइए। यहाँ पर नाग देवता का वास है, उसके बारे में बताइए। यदि प्राचीन काल से जो है ना ऐसे बुजुर्गों ने हमारे को ऐसा बताया गया कि भाई ये कपिल मुनि की ये करदम ऋषि का आश्रम हुआ करता है यहाँ। और फिर कपिल मुनि के समय से ही जो है ना ये दादा नाग देव का ये पहले से ही जो बनी हुई थी, यानी नगर बसने से पहले से ही वो जगह बनी हुई थी छोटी सी। और उसने फिर एक्सपेंड कर दिया गाँव ने, जो जो प्रोग्रेस होती गई, उन्नति होती गई, तो मंदिर बढ़ते गए और मंदिर बनते गए। ये तो प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। और पूजा पाठ होती है। यहाँ पड़ोस में एक सोलखलान खेड़ा था, वो लोग छोड़ कर चले गए, तो जो हम वो उनका भी उधर लकड़ा बड़ा था। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि नाग देवता का जो मंदिर है वहाँ वो बहुत बड़ा है। उसमें एक और रोमांचक बात है जो मैं जानना चाहता हूँ। नाग देवता के मंदिर में बंदरों का जो वास है वो पुराने समय का बताया जा रहा है, उनके बारे में कुछ बताएं। जी, बंदरों का ये है कि यहाँ हम लोग जो है ना, हमारे गांव के वासी जो है ना, वो बंदर गांव में बहुत कम आते हैं, वहीं रहते हैं, धर्म पुण्य करते हैं। बहुत से आदमी रोजाना जाते हैं और उनके लिए खान पाने का जो गिराते हैं दाने दुन के जो भी, और वो प्राचीन काल से रहते आए। हमने तो यही देखा जन्म लेने के बाद, और लगभग 88 साल मेरी उम्र हो गई है, और यही देखते रहते हैं। और कोई बाहर के भी छोड़ जाते हैं, नफरी ज़्यादा होगी। तो जहाँ तक जाना गया है कि वो जो बंदर है वो वहीं नाग देवता के मंदिर में ही वास करते हैं, और वो जो है वहाँ पर किसी आने वाले व्यक्ति को जो बाहर से वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो है, पहली बात तो मुझे कि बहुत खुशी हो रही है कि 88 साल की एज में भी हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, ये पढ़े लिखे हैं और इंग्लिश में बात करना 88 साल की एज में बहुत बड़ी बात होती है, और ये देख के मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं ये जानना चाहूँगा दादाजी इसी बात को लेके कि आपके समय पे जो पढ़ाई थी वो किस प्रकार से करवाई जाती थी? हमारे में जी बड़े मेहनती थे मास्टर, बहुत ज़बरदस्त पढ़ा करते थे। और अगर नहीं याद करके लेते थे थोड़ा बहुत शारीरिक ताड़ना भी दे देते थे। और प्रेम से, और जो कभी वो मतलब पैसे का लालच नहीं मानते थे, ट्यूशन टाशन का नहीं था, एक्स्ट्रा टाइम में वैसे ही पढ़ाते थे और दिलो जान से पढ़ाते थे। बट उस समय तो इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट ही नहीं था। जी, हमने तो जो इंग्लिश पढ़ी जब जो है ना भाई ठीक ही था, वो कुछ स्टैंडर्ड आज से कुछ ज़्यादा ही था। अभी जो है ना स्टैंडर्ड कुछ और ही तरह का है, हमारे समय में और ही तरह का था। हाँ, तो हमारे टाइम का स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई था। तो दादाजी ने बताया कि पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड था उस टाइम ज़्यादा ही था, वो ज़्यादा क्यों?
उस टाइम पे जो है दादाजी, आपको टीचरों का ज़्यादा डर होता था या घर वालों की मार का ज़्यादा डर होता था? बजी हम इतनी शर्म लिहाज मानते थे, माँ बाप से भी ज़्यादा इज्जत टीचर को देते थे। जैसे वो कहते थे अगर आपने उस टाइम आना उसी टाइम जाते, लेट नहीं होते थे, खाना भी छोड़ देते थे। यानी अध्यापक से इतना प्रेम होता है, इतना लगाव रखते थे अध्यापक अपने विद्यार्थी से, वो अपने संतान से भी ज़्यादा प्यार करते थे अध्यापक, और प्रेम से पढ़ाते थे। इसलिए हमें माँ बाप से हम अध्यापक को ज़्यादा समझते थे। ये मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारी रीति रिवाजें थी कि उस टाइम पे डर ना होके टीचरों की जो क्या बोलते हैं उसको, आदरमान, अध्यापकों का जो आदरमान था वो उस समय पर माँ बाप से ज़्यादा उनको आदर दिया जाता था। ये हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं अब खो गया है। अब जो है आप भी देख रहे हो कि टीचरों की हालत क्या है और विद्यार्थियों की क्या हालत है। दादाजी मैं ये मानता हूँ कि उस समय पे जो है नशे की तरफ क्या कुछ लगाव हुआ था बच्चों का या नहीं था? नशे की तरफ कोई स्टूडेंट हमने तो नहीं देखा अपने टाइम में। यानी बिल्कुल नशा तो था ही ना विद्यार्थी जीवन में। नशा तो कुछ एक आध कोई करता था, वो भी मतलब जैसे समाज में आजकल हो रहा है ऐसा नहीं था। बहुत कम लोग नशा वशा करते थे, बहुत सभ्य समाज था इस बात में। यानी एजुकेटेड तो नहीं थे, इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे, फिर भी बहुत सभ्य थे, आदरमान बहुत था, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते थे, आओ बैठ करते थे, बड़ा भाईचारा था, बड़ा प्रेम था, और बड़े सुख सुविधा से सबके दुख में दुख। अगर एक आदमी बीमार हो गया तो 10-10 आदमी पास बैठे रहते थे, भाई कैसे ठीक, बेरा लेते थे बार बार, भाई ठीक हो ना, भाई तू नहीं आया, के बात हुई, 2 दिन ना दिखाई देता। छोटा मोटा मन मटाव हो जाता था, उसको भी नहीं मन में रखते थे। वो कहता अरे भाई क्या बात है, कोई बात, तू क्यों नाराज़ हो गया। भैया इस तरह का बहुत ज़्यादा प्रेम था, सहानुभूति थी, एक दूसरे की मदद करते थे। ये जो आप लोग देख रहे हो कि पहले के समाज में एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे से लगाव करते थे, लेकिन अब जो है किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा समाज काफ़ी हद तक बदल चुका है, जिसको देख के हमें ठेस भी पहुंचती है। और मैं यही बोलूँगा कि हम अपने बुजुर्गों के साथ अगर उनके चरणों में हम रहेंगे तो कहीं ना कहीं उस समाज को हम दोबारा जोड़ सकते हैं, नशे से दूर रह सकते हैं और इस गुंडागर्दी से खासकर दूर रह सकते हैं। तो अब जो है मैं एक हमारे यंग ब्रदर हैं उनके साथ बात करना चाहूँगा, जो उनकी एज में और इनकी एज में फ़र्क है। आपके सामने जो है इस गांव में कितना क्या बदलाव हुआ है? बहुत कुछ बदलाव, पहले से बहुत बदलाव है। एजुकेशन का भी है, हेल्थ के प्रति भी है, और गेम का भी है। पहले गांव में खेलने की सुविधा नहीं थी, अब स्टेडियम भी और उसका और भी डेवलप किया जा रहा है उसको। और यहाँ से अच्छे अच्छे बच्चे डॉक्टर भी हैं और खिलाड़ी भी हैं हमारे गांव से। पहले से बहुत है चेंजमेंट। अब जो है आपके पहनावे में और हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनके पहनावे में जो अंतर है उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? आप पहले से तो देखो समय के साथ है ना, अब पाश्चात्य सभ्यता का एजुकेटेड बच्चे हैं तो वो उसको ज़्यादा जीन्स वगैरह पसंद करते हैं। पहले जैसे दामन पहरा करती लेडीज, भाई बुजुर्ग आदमी धोती खंडवा ये यूज़ करा करते। आजकल कुर्ता पजामा पैंट और टी शर्ट वगैरह पहनते हैं। समय के अनुसार सब चेंज होता रहता है। अब मैं दादाजी से जानना चाहूँगा कि जब दादाजी आपका जो समय था उस समय में जो खाना था वो खाना क्या होता था? देखो जी हमारे टाइम में जो ना दूध दही का खाना, दूध कोई बेचता नहीं था, अगर ना होता था तो हमें पड़ोसी से ले आते थे, पैसे वैसे नहीं लेते, वो दे देते थे फ्री, भाई ठीक है पी। शीत पानी की ज़रूरत पड़ती थी वो मिल जाता था, घी मिलता था, घी मक्खन, खाना बहुत अच्छा था, अपना देसी खाना खाते थे। और जो है ना ये घर का बना खाना खाते थे, भाई खीर बना ली, त्योहार ने हलवा बना लिया, पूड़े उतार लिए, गोलगले ये वो, जो है ना बहुत मतलब बहुत अच्छा खाना था। देसी घी हुआ करता, डालडा घी हमारे आगे आया, फलानी चीज़ ये तेल ताल। पहले जो है ना हर एक आदमी पशु रखता था, गाय भैंस वगैरह रखते थे, घी दूध खाने का ज़्यादा शौक़ था। और लोगों को कुश्ती लड़न का, खेलन का, कूदन का, तगड़ा होने का शौक़ था। हर एक आदमी जो जवान हो गया था कुश्ती लड़ता था, खेलता था, बड़े हट्टे कट्टे जवान होते थे, तगड़े। इस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पहले के टाइम जो खाना होता था, जैसे कि बोला जाता है कि जहाँ दूध दही का खाना वो हमारा हरियाणा। मैं अपने एक 88 साल के बुजुर्ग के साथ बैठा हुआ जहाँ उसने यही बातें बताई है कि पहले के खाने में जो है वो
उन्होंने यही बात बताई है कि पहले के टाइम में दूध दही का खाना था और एक दूसरे के प्रति इतना अच्छा प्रेम था कि वो किसी के घर पे भी जाके खा सकते थे और उनसे ले भी सकते थे। उसके लिए कोई पैसा नहीं, क्योंकि पहले लोगों में प्रेम था और उनके पास पशु थे। अब मैं जानना चाहूँगा दादाजी कि आपके समय में जो खेती करते थे उसके लिए क्या साधन थे? हमारे टाइम में खेती करने भाई बैलों से खेती होती थी, हल जोतते थे और जो है ना मशीनगिरी तो हमारे आगे जब हमें जवान हो लिए, जब आने लगी थी तो पहले बैल से ही खेती करते थे। तो पहले जो खेती की जाती थी वो बैलों के द्वारा की जाती थी, जिसको पाड़ी बोलते थे या हाड़ी? हाड़ी। और पानी को डांगर चराता था। पाड़ी जो था पशुओं को चरा के लाते थे और हाड़ी जो है वो खेतों को जोतते थे हल के द्वारा। ये ऐसी बातें आज के समाज में हमारे जो बच्चे हैं उनको कहाँ पता लगती है कि हल क्या होता था। संयुक्त परिवार होते थे, खेती बाड़ी बाप संगवा लेते थे और खुद काम करते थे। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक काम करते थे महाराज। ये सब देख के हमें बहुत खुशी मिलती है कि भाई हमारे समाज में इतना प्रेम था। आज एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, वो प्रेम कहाँ है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों का जो डर था वो हमारे अंदर से गायब हो चुका है। और मेरा यही मानना है कि भाई अपने बुजुर्गों के साथ जितना हम टाइम देंगे वो संस्कार हमें दोबारा से मिलेंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ दादाजी, इस गाँव में जो खेलों का इतिहास है या एजुकेटेड इंसान जैसे अफसर होते हैं वो उसके बारे में आप बताएंगे? गांव में जी कई जो है ना, यानी एजुकेशन तो थोड़ी हमारे यहाँ पीछे ही थे हम एजुकेशन में। यानी यो मेरे को जैसे जानने को मिला कि इस गांव में आईपीएस ऑफिसर भी हैं। IAS आईपीएस ऑफिसर कौन है भाई? आप बता दो। शैलेश पंडित जी हैं IAS ऑफिसर, IPS हैं, सॉरी IPS। हाँ, और डॉक्टर है गीता अग्रवाल जो लंदन में रहती हैं। हाँ IPS हैं, IPS पंडित जी। आईपीएस क्या नाम बताया आपने? शैलेश। आईपीएस इस गांव में शैलेश आईपीएस हैं और एक डॉक्टर हैं जो कोरोना के समय में भी अमेरिका में अपनी गीता अग्रवाल अपनी पढ़ाई करके अमेरिका में डॉक्टरी करी थी कोरोना के महामारी के समय में। और ये इस गांव की अपॉर्चुनिटी है कि इस गांव से ऐसे ऐसे लोग निकल के गए हैं बाहर। इस गांव का सौभाग्य है। और कुश्ती के बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ कि कुश्ती के बारे में कौन था भाई? पुराने जो हमारे पहलवान थे वो है, कौन कौन हुए भाई? हीरा अंडा और जी रामफल और समेर पहलवान और भाई गोड़ी पहलवान और छोटू और भाई ये क्या था और रूपचंद, पृथ्वी काला, ये काफ़ी तगड़े पहलवान हुए। ये जो पहलवान थे ये किस स्तर तक खेले हुए थे? जी पहले वर्ल्ड में तो वो कभी गए नहीं, पर यहाँ हमारे देहात के तो अच्छे ही पहलवान थे वो, 10-20 को उसके कापरे। उस समय में जो है इंटरनेशनल तो नहीं, लेकिन यहाँ देहात में जो है इस गांव से अच्छे पहलवान खिलाड़ी निकल के गए हैं। जहाँ तक आप जान चुके हो कि उस समय पर इस गांव से एजुकेशन के मामले में अमेरिका तक डॉक्टर निकल गए हैं, वो भी एक लड़की होते हुए। और पहलवान तो जैसे बताए गए हैं वो भी आगे तक निकल के गए हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा इस गांव में जो है रीति रिवाज को लेके, पहनावे को लेके कितना कुछ बदला दादाजी आपके समय से और आज तक? अब तो सब कुछ बदल गया जी। पहले जो है ना पुरुष तो जो है ना धोती कुर्ता पहनते थे, खंडका बांधते थे, औरतें घाघरी पहनती थी, कुर्ते पहनती, साड़ी यूज करती थी। फिर मारा गए सलवार भी आ गई भाई। ये नए तो फैशन और ही तरह के हो गई। तो बच्चों के तो लड़के की पहचान भी नहीं होती। कपड़े पहनने के बाद हम जजमेंट नहीं करते भी लड़की है एक लड़का है। तो मैं तो फिर दूर से पहचान होती थी गांव में, लड़की है गांव की औरत है। यानी लड़का सादा, लड़की सादे भेष में होती थी, पता लग जाता था गांव की लड़की है। अब आजकल कोई पता नहीं लगता भाई ये लड़की है एक बहू है गांव की। तो फैशन तो ये मन मर्जी का हो गया, कुछ भी कोई हो पहन लेता है। पहले तो ईशा था गांव की, ऐसी मर्जाद होती थी गांव में, तहमद बांध के नहीं जाता था, कोई नंगा नहीं होता था कच्चे बच्चे में। को घोड़ी पर चढ़ के भी नहीं निकल सकता, साइकिल पर चढ़ के भी नहीं निकलता, पैदल चलते थे। घोड़ी की भी लगाम पर चला करते गाड़ में गए, और इसी तरह से साइकिल तो उतर के चला। एक मैं
अब मैं एक लास्ट बात जानना चाहूँगा कि इस गांव में जो गोत्र हैं दादाजी, वो कौन से हैं? क्या उसी समय से है, उसके बाद भी आके बसे हैं दूसरे गोत्र के? शुरू में बसे, कुछ बाद में। सारे गोत्र बता देता हूँ मैं आपको। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस गांव के ऊपर जो है दादाजी ने एक बुक लिखी हुई है। सिर्फ सारी जातियाँ पूछना चाहते हो, कोई एक ही जाति सभी से? जातियाँ जो आपके समय पे बसी। अच्छा, समताने में 20 जातियाँ बसी हुई हैं। अच्छा, जाट, पंडित, चमार, वाल्मीकि, कुम्हार, लोहार, सिप्पी, मणियार, नाई, खाती, बड़बुज्जे, तेली, मुसलमान, लोहार, धानक, बाणिया, सोनार, जोगी, बैरागी और सैनी, गोसाई। अच्छा, गोत जो है ना, जाटों के गोत, गांव में जाटों के 19 गोत हैं जी। तो कटारिया, गरेवाल, सोहाग, फोकाट, जून, रावत, रुहील, काजला, गैलावत, छिल्लर, नैन, मैलान, सिंगल, समोथा, नहरा, मैलान, गैलान और मान। पंडितों के भी 12 गोत हैं। कौशिक, इंदौरिया, कौशिक, समालिया, हरितस, सांडिल्य, सोभरी, वशिष्ठ, मुदगिल, भारद्वाज, अतरी, पारासर, जगदमनी, पोपरान, नगरवाल, दीक्षित। जहाँ तक नहीं, जहाँ तक आपको समचाना गांव के गोत्र भी पता लग गए हैं, और मेरे को इस गांव में आके, देवभूमि पे आके इतना अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं यहाँ से इन अपने प्यारे बुजुर्गों से विदा लेता हूँ, और आप मेरे साथ जुड़े रहें। और अपने पूरे हरियाणा को देखने के लिए एक बार फिर से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हर एक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक यू।